welcome back to the channel Tavneet Kaur the Study Corner. होपफुली आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 देख लिया होगा, चैप्टर 5 का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज मैं लाई हूँ आपके सामने पार्ट 2 चैप्टर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की वीडियो, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी कर लिया कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड एंड डिजायर में क्या डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का स्लोप हमने बनाना सीख लिया। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों डिमांड्स मींस इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। छोटा सा ओवरव्यू। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जो एक इंडिविजुअल की होती है, जो पूरी मार्केट के कंज्यूमर्स की डिमांड को नहीं ध्यान में रखा जाता। इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक कंज्यूमर की बात की जाती है, मतलब कि ओनली वन कंज्यूमर, दैट इज यू। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, the first factor that affect is the own price of a commodity. Commodity means good. तो गुड का प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है डिमांड का। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो चीजों की स्टडी करनी है मेन, दैट इज प्राइस एंड डिमांड। तो अगर एक कॉमोडिटी, एक गुड का मतलब कि आटे का ही ले लो, अगर आटे का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज प्राइस एंड डिमांड इज हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम जाएगी, प्राइस कम जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यही मेन टॉपिक, यही मेन जो आपको याद रखना है। और इसमें आपने लिखना भी यही है दैट इन द ओन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, if the price of a commodity or goods rise up, then demand will decrease, and if the price is decreasing, then demand will rise up. अगर आपका पैसा कम लगेगा तो आप सोचोगे अभी पैसा कम लग रहा है, हम ज्यादा ले लेते हैं। आपके मम्मा भी यही करते होंगे। आप सब्जी मार्केट जाते हो, अगर आपको लग रहा है कि प्याज का दाम अभी ज्यादा है तो आप कम लोगे, 1 किलो ही लोगे प्याज। बट अगर आपको लगता है कि प्याज का जो प्राइस है, दाम है, वो कम है, सस्ते मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि हम ना ज्यादा ले लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं, हम 2 किलो 3 किलो ले लेते हैं। सो यही होता है। आप खुद के ऊपर भी ये सोचो, और ये चैप्टर जब भी आपने करना है तो अपने आप को एक कंज्यूमर सोच लो कि आप क्या हो, कंज्यूमर। आप क्या हो, कंज्यूमर हो। ये चैप्टर का नेम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर्स। तो ये चैप्टर भी कंज्यूमर के बेस पे, और आपने इस चैप्टर को करना भी उसी बेस पे है जिसमें आपने अपने आप को कंज्यूमर कंसीडर करना। इफ यू आर द कंज्यूमर, अगर आपको चॉकलेट सस्ते मिल रही है तो आप ज्यादा ले लोगे, सभी भाई बहनों के लिए ले लोगे। बट अगर चॉकलेट महंगी है तब आप क्या लोगे, कम लोगे। सपोज कर लो 5 रुपीज की डेयरी मिल्क ले रहे हो तो आप कहोगे चलो सभी भाई बहनों के लिए ले लेते हैं, आप ज्यादा ले लोगे। बट अगर आप डेयरी मिल्क ले रहे हो 50 वाली तो आप कहोगे कि बहुत महंगी है, हम 1 या 2 ही लेते हैं। सो ये फर्क पड़ जाता है। विद द प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। बस इसमें आपने यही लिखना है, और एक लाइन लिख देनी है दैट प्राइस एंड डिमांड इज हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। जो ये इनवर्स रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, देन यू हैव टू राइट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, मींस इफ प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस, दैट्स इट। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी आप रिलेटेड गुड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब भी आपने इस फैक्टर को एक्सप्लेन करना है इंडिविजुअल डिमांड में, तो आपने सबसे पहले यही बात लिखनी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स स्टेट्स दैट गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका जो भी हमारी एक्सप्लेनेशन है वो सभी दोनों के बेसिस पे है।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं, हमने 10th में भी किया था मैथमेटिक्स में, सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर 3 था जो हमारा 10th की मैथमेटिक्स का था। तो उसमें हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, हम एक्स वाई की वैल्यू रिप्लेस करते थे। तो यहीं पे भी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी कि हम उनको रिप्लेस करके यूज कर लें। अब कई होते हैं कॉफी के लवर्स, तो कई होते हैं टी लवर्स, है ना। तो अगर चाय पत्ती का दाम ज्यादा है तो लोग ऑटोमेटिकली उसको कम लेंगे और क्या लेंगे ज्यादा, ऑब्वियसली कॉफी। अगर आपको चाय पत्ती महंगी पड़ रही है तो आप कॉफी ले लोगे, बिकॉज वो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसको रिप्लेस कर सकता है। हम चाय की जगह कॉफी भी पी लेते हैं, कॉफी की जगह चाय भी पी लेते हैं। अगर आपके पास काम करना है अपने स्कूल का, पेन नहीं है तो आप पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल नहीं है तो पेन से कर सकते हो। सो ये क्या है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि अगर हमारे पास एक चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं उसके प्लेस पे। मींस ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कर देना मतलब कि एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसका ये होता है, अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल लो, अगर हमारी कॉफी है, कॉफी ले लो और टी ले लो, टी हमारी महंगी हो गई तो हम टी कम लेंगे, कॉफी ज्यादा लेंगे। टी का दाम बढ़ गया तो टी की डिमांड कम गई, कॉफी की डिमांड ज्यादा होगी। तो टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट। द बेस्ट एग्जांपल आप इसका यही ले सकते हो, पेन एंड पेंसिल एंड कॉफी एंड टी। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में चाहे आप कॉफी ले लो चाहे आप टी ले लो, दोनों से आपको मिल जाएगा सुकून। मीन्स आप अगर टी नहीं है तो आप कॉफी यूज कर सकते हो, कॉफी नहीं है तो आप टी पी सकते हो। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक चीज भी नहीं है तो दूसरी चीज का कोई यूज नहीं है। अब अगर हम पेन की बात कर लो, पेन है आपके पास, पेन की इंक खत्म हो गई तो वो पेन आपके किसी यूज का है नहीं। सो इंक और पेन ये दोनों कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के साथ ही हमारे यूज में आएंगे। और इन दोनों की डिमांड हम कैसे करते हैं, टुगेदर, हम इकट्ठे डिमांड करते हैं इंक और पेन की। कार, आपके पास कार है, आप उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक उसमें पेट्रोल नहीं है। अगर आपके पास पेट्रोल है बट कार नहीं है तो आप पेट्रोल को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई व्हीकल नहीं है। सो ये कौन से गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें दोनों चीज को इकट्ठे एक टाइम पर डिमांड किया जाता है। ये नहीं कि अगर पेट्रोल है तो कोई व्हीकल नहीं है, अगर व्हीकल है तो पेट्रोल नहीं है, तो दोनों को ही डिमांड फुलफिल नहीं होगी। दोनों को अगर हमें यूज करना है तो एक साथ ही जिसकी डिमांड की जाती है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये फायदा होता है कि अगर एक चीज का डिमांड बढ़ जाता है तो हम दूसरी चीज को यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज का यूसेज कर सकते हैं। लाइक दिस, टी एंड कॉफी, पेन एंड पेंसिल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते। दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस ईच अदर एंड दे आर डिमांडेड टुगेदर। अगर जब भी उनकी डिमांड की जाएगी, जब भी मैं बोलूंगी मुझे पेन चाहिए तो उसके साथ मैं इंक जरूर मांगूंगी। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे व्हीकल उठाकर कहीं जाना है तो सबसे पहले मैं उसमें पेट्रोल डलवाऊंगी, बिकॉज दोनों गुड्स एक साथ ही डिमांड में आते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है तो कार की यूजेज कम हो जाएगी, इंक नहीं है तो पेन की यूजेज कम हो जाएगी। So these are the complementary goods and substitute goods are which can be replaced by each other. Next comes income of the consumers. अब ये थे रिलेटेड गुड्स जो हमने बात की सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कंज्यूमर्स की जब भी हमने इनकम की बात करें तब भी हमारे पास दो गुड्स आ जाते हैं। दीज आर गुड्स ओनली, नॉट दी, ये कंज्यूमर्स नहीं है, ये गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो मतलब थोड़ी वर्स क्वालिटी के होते हैं, थोड़ी कम क्वालिटी होती है उनकी बट सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल।
ये थोड़े महंगे होते हैं जबकि इंफीरियर गुड्स थोड़े सस्ते होते हैं, बट सस्ते के साथ साथ इनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। अगर एक कंज्यूमर ए कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम है, उसकी इनकम थोड़ी कम है, प्राइस उसकी कम है, इनकम कम है, तो वो कौन से गुड्स यूज करेगा, नॉर्मल और इंफीरियर। इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड उसके लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सस्ते हैं तो वो ये यूज करेगा। बट अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा, वो क्या यूज करेगा तब, नॉर्मल गुड्स। क्या यूज करेगा, नॉर्मल गुड्स, जो महंगे हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करें तो नॉर्मल गुड्स आर हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, whereas inferior goods has having a negative relationship between price and demand। तो मैंने तो अभी आपको ये बताया ना कि प्राइस एंड डिमांड का जो भी होता है रिलेशनशिप वो नेगेटिव होता है, वो इनवर्स होता है, मतलब कि वो मैच नहीं करता। अगर नॉर्मल गुड्स की बात करें, मैंने आपको क्या बोला, इनकम बढ़ जाए, इंक्रीज होगी जब, तब नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। बट मैंने आपको बोला कि एक चीज इंक्रीज होती है, एक चीज डाउन जाती है, तो ये तो नेगेटिव है जो यहाँ पर अप्लाई होगा कि अगर प्राइस ज्यादा है, प्राइस सॉरी कम है, हमारी इनकम कम है, तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये हो रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप, बट यहाँ पर दोनों ही अप जा रहे हैं, इनकम ज्यादा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो दोनों एक साथ में होते हैं। इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है क्योंकि ये ऐसे जाते हैं, अगर एक डाउन है तो एक ऊपर है, इनकम नीचे है तो डिमांड ज्यादा है इंफीरियर गुड्स की। नेक्स्ट, दीज मे और मे नॉट बी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए ज्यादा एसेंशियल भी नहीं होते। नॉर्मल गुड्स में हम ज्यादातर लग्जरीज को ले लेते हैं जो हमारी लाइफ को इजी बना देते हैं, बट इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स दीज आर एसेंशियल। लाइक इसमें एग्जांपल ले लो, क्लोथ, आटा, राइस, ये सब कुछ। सो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। और इसके अंदर भी आपको ये दोनों को अलग डिफरेंशिएट करना है और लिखना है कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल गुड्स को ज्यादा यूज करेगा, बट अगर उसकी इनकम कम जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा यूज करेगा, नॉर्मल गुड्स को कम यूज करेगा। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, दिस मीन्स प्रेफर करना, हम किसको ज्यादा प्रेफर करें, हमारा क्या टेस्ट है, क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो जैसे जैसे मॉडर्न एज आ रही है वैसे वैसे फैशन चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम फैशन चेंज हो रहा है, हमारे में बहुत सारा अपडेशन आ रही है, अपडेट हो रहा है। सो उन चीजों की डिमांड ज्यादा होती है जिनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। अगर प्रेफरेंस ज्यादा है, लोगों को पसंद ज्यादा आ रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अगर, और ये सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर गर्मियों का है तो हम गर्मियों वाले कपड़ों को ज्यादा प्रेफर करेंगे, अगर सर्दियों के टाइम है तो सर्दियों वाले कपड़ों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सो डिमांड तब बढ़ जाती है जब हमारी प्रेफरेंस और टेस्ट में फर्क आ जाता है। हमें अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही, एक चीज की एडवर्टाइजमेंट, कोई भी गुड की एडवर्टाइजमेंट होगी तभी हमें उसके बारे में अवेयरनेस मिलेगी एंड हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। अगर हमें कोई कॉमोडिटी का टेस्ट नहीं पसंद, हमें वो चीज नहीं पसंद, हमारे सूट नहीं कर रही, प्रेफरेंस हम उसको नहीं दे रहे, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बट अगर उसका टेस्ट हमें अच्छा लगा, प्रेफरेंस हम दे रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा उसको दे रहे कि हाँ यार इट इज इम्पोर्टेंट, अच्छा लगा हमें, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट। एक्सपेक्टेशंस। कभी कभार आप जाते हो सब्जी मार्केट तो आपके पापा मम्मा बोलते होंगे यार टाइम सीजन चेंज हो रहा है तो इस चीज का दाम बढ़ सकता है, हम ज्यादा डिमांड कर देते हैं। अगर आपको एक्सपेक्ट हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई किसी चीज का दाम इंक्रीज हो जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर उसकी इनकम ज्यादा हो गई यार, अगर उसका पैसा वो 10 से 20 रुपए का हो गया, तो आप उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा ले लोगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार चेंज नहीं होगा, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा,
तो आप उतने ही लोगे या फिर कम ले लोगे। सो एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपकी इंटरनल फीलिंग क्या बोल रही है। कि अगर एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि हाँ अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो सकता है इन द फ्यूचर, तो आप उसकी डिमांड ज्यादा कर दोगे। और अगर आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि स्टेबल रहेगा, तो आप अपनी डिमांड भी स्टेबल रखोगे या फिर थोड़ी डिक्रीज कर दोगे। सो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। अगर आपको ये 5 फैक्टर्स जो बहुत सिंपल है समझ आ गए, नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, जीमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना। इसके नोट्स चाहिए तो जीमेल पे मुझे टेक्स्ट कर दो, आई प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। और अगर आपको अभी बनाने का साथ साथ में बना सकते नोट्स, इंडिविजुअल डिमांड के अगर फैक्टर्स समझ आ गए तो समझो आपको मार्केट डिमांड के भी फैक्टर्स समझ आ गए। बिकॉज इसके 5 हैं तो उसके 7 है। पहले ये 5 आप लिखोगे मार्केट में भी, मीन्स ये 5 दोनों में लिखने हैं। आपने +5 वो लिखने हैं जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में स्टडी किया। सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ बायर्स। और पॉपुलेशन सिंपली एक जगह की, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन गेट्स इंक्रीजेस, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी तो इंक्रीज हो जाएगी। थिंक ऑफ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, साइज बढ़ रहा है एक एरिया का, तो ऑटोमेटिकली उसके बायर्स भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर सपोज करो एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे, अब उसी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो गया, मींस न्यू बॉर्न बेबी आ गया, तो उसकी भी तो डिमांड्स अलग हैं। लाइक मिल्क की डिमांड वो क्या कर देंगे, इंक्रीज। वो फैमिली क्या करेगी, मिल्क की डिमांड इंक्रीज कर देगी, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। एंड डाइपर समथिंग हो गया, क्लोथ्स हो गए उसके बेबी के, तो ये सब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो ये तो हमने बात की है छोटी सी फैमिली में अगर न्यू मेंबर आए। बट अगर पूरे हमारे एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, तो सपोज करो बायर्स कितने ज्यादा हो जाएंगे। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 10 लाख बायर्स है, बट अगर 20 लाख पॉपुलेशन है 20 लाख बायर्स है। सो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बायर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। और अगर बायर्स ज्यादा है, बायर्स वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, जो खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स भी बोल सकते हो, तो उनकी जो फिर डिमांड है गुड्स की, कमोडिटी की, वो भी इंक्रीज होगी। अगर बायर्स ज्यादा है तो वो और सामान की डिमांड करेंगे, सो डिमांड भी इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और वाइस वर्सा, अगर डिमांड 10 लाख की तो बायर्स भी 10 लाख और डिमांड भी 10 लाख तक की। बट अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए टू 9 लाख, तो 9 लाख बायर्स 9 लाख डिमांड, तो सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। सो इट इज वाइस वर्सा, इंक्रीजमेंट अगर इंक्रीज है तो डिमांड भी इंक्रीज, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज है तो डिमांड भी डिक्रीज। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के पीपल होते हैं। द फर्स्ट सोसाइटी है रिच, सेकेंड वन इज पुअर। तो रिच के पास ज्यादा पैसे, पुअर के पास कम पैसे। तो रिच वाले क्या कौन से गुड्स को यूज करेंगे, नॉर्मल, और जो पुअर है वो बेचारे कौन से गुड्स यूज करेंगे, इंफीरियर। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल, इनकम जो है पैसा रिच और पुअर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्वली, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। सो ये भी इफेक्ट करता है इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करोगे, और अगर कम है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड मतलब ज्यादा करोगे। सो इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द सोसाइटी के 2 रीजन्स हैं, रिच एंड पुअर। तो ये 2 थे जो मेन आपको लिखने मार्केट डिमांड में। मार्केट डिमांड वो होती है जो पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स की बात की जाती है। और अगर हमने इसका मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो आप उसकी प्रॉपर वीडियो के लिए पार्ट 1 को रेफर करो, जो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। और अगर बता देती हूँ, वैसे जब भी हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना होता है, देन वी एज्यूम, हमें यहाँ पे लिखना है, वी नीड टू राइट दैट वी आर एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स
इन दी मार्केट, और हम उस बेसिस पे बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके अकॉर्डिंगली बनता है हमारा मार्केट डिमांड स्लोप और कर्व, विच आई एक्सप्लेन इन पार्ट 1। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये हो गया हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने स्टडी के इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स, मार्केट डिमांड के 7 फैक्टर्स, 2 ये और 5 इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर टू ऑल? एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टू गेट ऑल दी न्यू नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन क्लिक करो, और इसी चैनल पर आपको मिलेगा हर एक कंटेंट, हर एक चैप्टर, हर एक पोर्शन का कवर होगा बिफोर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।